हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टार आईक्यू। 15 नवंबर 2020 के हरियाणा करंट अफेयर इस वीडियो में हम लोग जानेंगे। आप सभी दोस्तों को राम राम। आगे बढ़ते हैं। कल आपसे सवाल पूछा था, उसका सही जवाब क्या रहेगा। उनसे पहले अगर आप लोगों ने मेरे द्वारा पढ़ाए गए सभी लेक्चर्स का पीडीएफ फाइल लेना है तो स्टार आईक्यू पीडीएफ के नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसे जरूर ज्वाइन कर लेना आप लोग। और अगर आप आईबीपीएस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके अब कुछ ही दिन बाकी बचे हैं। अनअकैडमी आपके लिए लेके आया है अकॉर्डे, एक बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट टेस्ट सीरीज है जो कि हर महीने की 18 तारीख को होगा। और ये टेस्ट सीरीज इस बार टोटली बेस्ड है आईबीपीएस के एग्जाम पे। बहुत बहुत आपके लिए महत्वपूर्ण है ये। इस टेस्ट सीरीज का एक अच्छा या बेनिफिट ये होगा, इसमें आपको परफॉर्मेंस की आपकी रिपोर्ट मिलेगी, आपको एनालाइज करवाया जाएगा टेस्ट, और के साथ में टॉप 5 रैंकर्स को जो है इसमें अमेजोन के वाउचर भी दिए जाएंगे। 5,000, 4,000, 3,000, 1,000, 2,000 कैसे वाउचर मिलेंगे आपको। दूसरी बात इसमें बेनिफिट है, इसमें रीजनिंग, क्वांट, इंग्लिश, ये सारी चीजें आपकी कवर होंगी। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जल्दी से एनरोल करें और 18 नवंबर को इस टेस्ट सीरीज को जरूर लगाइएगा। ऐसे ही हर महीने जो है 18 तारीख को आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट सा टेस्ट सीरीज मिलेगा, तो अनअकैडमी के इस टेस्ट सीरीज को आप जल्दी से ज्वाइन करिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और सवाल का जवाब क्या रहेगा। हाल ही में किस यूनिवर्सिटी के कृषि वैज्ञानिकों ने पशुओं के चारे की फसल जवार की नई व उन्नत किस्म CSV 44F विकसित की है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर था हमारा HAU यानी कि हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, जो कि हिसार में स्थित है। बढ़ते हैं आगे, और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है कि हरियाणा में प्रदूषण को कम करने के लिए प्रोजेक्ट एयर केयर हाल ही में गुरुग्राम में शुरू किया गया है। यह क्वेश्चन मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया था, क्या कि रिसेंटली गुरुग्राम के अंदर एयर केयर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा। लेकिन इसमें एक क्वेश्चन और भी बन सकता है कि यह प्रोजेक्ट तैयार किसने किया था, और यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, नेशनल के लिए भी और ये इंपॉर्टेंट होगा हरियाणा के लिए भी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है CSIRNEERI, यानी कि ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक है। गुरुग्राम में इसे लॉन्च किया, किसने किया? मनोहर लाल खट्टर यानी कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने किया। दूसरी बात, किस लिए किया सर? एयर क्वालिटी इंडेक्स को सुधारने के लिए। गुरुग्राम का जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है, प्रदूषण जो है, पॉल्यूशन जो है, उसे कम करने के लिए। किसने बनाया इसे? CSIRNEERI। इनका फुल फॉर्म क्या है सर? इनका फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, और NEERI का फुल फॉर्म नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। के साथ में IIT बॉम्बे भी है, और के साथ में जो है यहाँ पे गुरुग्राम का जो मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी है वो भी साथ में शामिल है, और कंज्यूमर हेल्थ केयर कंपनी भी है, ग्लास्को स्मिथ काइन। ठीक है, तो इन्होंने इस इंडेक्स को तैयार किया है। अब जिक्र हो रहा है CSIR का, इसके हेड का नाम क्या है? शेखर C मांडे है, और इसकी स्थापना कब हुई थी? 26 सितंबर 1942 को। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा क्या है जो कि ऑल्सो बहुत इंपॉर्टेंट है। हीरो मोटोकॉर्प ने किस कंपनी के साथ भारतीय बाजार के लिए समझौते की घोषणा की है? देखो, थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया था कि हार्ले डेविसन कंपनी है जिन्होंने अपने गुरुग्राम के अंदर स्थित प्लांट को बंद करने की घोषणा की है, क्योंकि जो ये कंपनी है ये घाटे में जा रही है, इस वजह से अपने प्लांट को बंद कर रही है। जो हमारे हरियाणा के रेवाड़ी के धारूहेड़ा से कंपनी शुरू हुई थी हीरो मोटोकॉर्प, अब ये इस कंपनी के साथ में जो है समझौते की बात कर रही है उसके सेल्स और सर्विस पार्ट्स के लिए। सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। ठीक है, हार्ले डेविसन कंपनी आपको मैं बता देता हूं, दुनिया के लीजेंडरी मोटरसाइकिल में इसका नाम शामिल है। लेकिन हीरो मोटोकॉर्प है वो दुनिया में सबसे ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग पर यूनिट के हिसाब से, स्कूटर और मोटरसाइकिल मतलब नंबर ऑफ यूनिट्स बहुत ज्यादा मैन्युफैक्चर करती है कंपनी। तो इन दोनों ने समझौता किया है, और ये अब करेगा क्या? हीरो मोटोकॉर्प हार्ले डेविसन मोटरसाइकिल के सेल पार्ट्स और एसेसरीज जो है उसमें मदद करने वाला है। आने वाले टाइम में एक नेटवर्क बनाएगा हीरो मोटोकॉर्प। ठीक है, अब जिक्र हार्ले डेविसन का है तो ये कंपनी वैसे अमेरिका की है, 1903 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसके सीईओ का नाम भी आप याद कर सकते हैं, जॉनसन जेटिस है। हीरो मोटोकॉर्प है, इसके ऑनर का नाम ब्रिजमोहन लाल मुंजाल है। इसकी स्थापना भी इन्होंने ही की थी। इसकी स्थापना 19 जनवरी 1984 धारूहेड़ा हरियाणा में हुई थी। वर्तमान में इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। MSME में रोजगार सृजन में हरियाणा की रैंक क्या है? वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। व्हाट इज द रैंक ऑफ हरियाणा इन जॉब क्रिएशन इन MSME, जो कि आपके छोटे मजले और उद्योग है ना, ये ऐसे वाले इन उद्योगों के अंदर हरियाणा ने जो है कि जॉब क्रिएट करने में कौन सी रैंकिंग है? तो हरियाणा की इसमें रैंक है 9वीं।
डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। आरबीआई ने रिसेंटली एक रिपोर्ट पेश की है, इसमें पहले नंबर पे मध्य प्रदेश, फिर गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, यूपी 5वें पे है, कर्नाटक 6वें पे, राजस्थान 7वें पे और जो दिल्ली है वो 8वें पे, हरियाणा 9वें पे और 10वां तेलंगाना है। तो टॉप 10 आप स्टेट याद कर सकते हैं इस क्वेश्चन से, ठीक है। एमएसएमई की बात कर रहा हूं यहां पे, इसका फुल फॉर्म है मैक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग, ठीक है। माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस है, ठीक है। दूसरी बात है इसकी स्थापना 2007 में हुई थी, ठीक है। तो इतनी बातें हमें याद रखनी है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन सर। इसके ऑफिस होल्डर या ज्वाइंट सेक्रेटरी का नाम भी आप याद कर सकते हो, अतीश कुमार सिंह है। हरियाणा सरकार ने 2058 बर्खास्त पीटीआई और उनके आश्रित, यानी कि जो मरने के बाद में जो आश्रित होते हैं उनको जॉब दे दी जाती है, उनको किस विभाग में नियुक्ति दी है। तो थोड़े दिन पहले इसकी घोषणा हुई थी, लेकिन अब दिवाली पे इनको नियुक्ति दे दी गई है खेल और स्कूल विशेष सहायक के रूप में। यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। 1 या 2 जून को जो है ये बर्खास्त किए गए थे पीटीआई टीचर। हालांकि इसमें से बहुत सारों का तो एग्जाम लेके उनको दोबारा लगा दिया गया, लेकिन का आंदोलन चल रहा था, इस वजह से इन्हें जो है 24,000 रुपए पर मंथ के वेतन के हिसाब से स्कूल के अंदर कोरोना के प्रति थोड़ा ध्यान रखना, कैसे बच्चों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखवानी है, कैसे योगा में उनकी रुचि पैदा हो, खेल कूद कैसे उन्हें जो है ओबे करने हैं, ये सारी बातों के नियम के साथ में इन्हें लागू कर दिया है। बच्चों पे यही काम करेंगे ये आने वाले सहायक, खेल सहायक का पद दिया गया है इन्हें वर्तमान में। हरियाणा की पहली महिला सांसद जिनका हाल ही में निधन हो गया, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनका नाम है चंद्रावती और ये आपको फोटो में दिखाई दे रही है। हरियाणा की वरिष्ठ नेता चंद्रावती का आज सुबह ही निधन हुआ है। ये पुडुचेरी की पूर्व उपराज्यपाल भी रह चुकी है, ठीक है। पिछले काफी टाइम से बीमार चल रही थी। रोहतक पीजीआई में इनका जो है कुल्ले के टूटने की वजह से भी काफी बवाल भी हुआ था, थोड़ा टाइम पहले न्यूज में भी आया था, कई सारे डॉक्टर्स पे गाज गिरी थी, ठीक है। और चरखी दादरी में इन्होंने अभी रिसेंटली 92 साल की उम्र में जो है वो अंतिम सांस ली है। बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है ये, क्योंकि ये हरियाणा की प्रथम महिला अधिवक्ता, पहली महिला विधायक, हरियाणा विधानसभा में किसी दल की पहली महिला विधायक दल नेता और हरियाणा की पहली महिला सांसद। चंद्रावती का हरियाणा की राजनीति में कई दशक तक दबदबा रहा था और ये बहुत सारी पदों पे भी शामिल रह चुकी थी और 1970 के अंदर भिवानी लोकसभा क्षेत्र से सांसद निर्वाचित हुई थी और के साथ ही जो है विधानसभा की जो है विधायक भी बनी थी। ये हरियाणा में 2 बार मंत्री भी बनी है, 1964 में और फिर 1966 में। 72 से 74 तक जो है राज्य मंत्री रही थी। 82 से 85 के बीच में विधानसभा में नेता विपक्ष की भी रही थी ये और 1977 में जनता पार्टी की अध्यक्ष रही। 90 में पुडुचेरी उपराज्यपाल बनाया गया और फरवरी में बनी थी, दिसंबर तक उपराज्यपाल रही थी पुडुचेरी की। अभी इन्होंने अंतिम सांस ले ली, इस दुनिया में नहीं रही है। हरियाणा में 30 नवंबर तक पटाखे बेचने व चलाने पर किस धारा के तहत कार्रवाई होगी, इसके लिए 6 माह की जेल भी हो सकती है। तो 30 नवंबर तक हरियाणा के अंदर पटाखे बेचने और चलाने पर धारा 188 आईपीसी की, इंडियन पिनल कोड धारा 188 जो है इसके तहत कार्रवाई होगी। उन पे 6 महीने तक की जो है उनको सजा भी हो सकती है और ये अधिनियम है 1884 का, ठीक है। विस्फोटक अधिनियम 1884 और विस्फोटक नियम 2008 के तहत जो है उन पे कानूनी कार्रवाई भी करी जाएगी और दोषी पाने पे उसे 6 महीने की जेल भी हो सकती है, आर्थिक जुर्माना भी हो सकता है। ये अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने जो है घोषणा की है इसकी। मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत हरियाणा सरकार की ओर से अभी तक कितने करोड़ रुपए की राशि का भुगतान डाला जा चुका है। तो जिन भी लोगों ने अपनी फसल जो है ऑनलाइन तरीके से रजिस्ट्रेशन करवाया था, उस पोर्टल का नाम है मेरी फसल मेरा ब्यौरा और उसके लिए अब तक हरियाणा सरकार ने 9,500 करोड़ यानी कि 9500 करोड़ का भुगतान जो है वो कर दिया है। यानी कि सी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। लेकिन ऐसा है कि 48,000 खाते अभी ऐसे भी बचे हुए हैं जिनके अंदर जो है अभी पैसा नहीं आया, क्योंकि उनके खातों में गड़बड़ी है। जब उसमें विभाग के द्वारा पैसे डाले गए तो बाउंस बैक हो गया। अब उनका दोबारा से खाता ठीक किया जाएगा, या तो उन्होंने आईएफएससी कोड सही तरीके से नहीं भरा है या उन्होंने खाता नंबर ही गलत भर दिया है। इस वजह से 48,000 से भी ज्यादा किसानों के खातों में अभी तक पेमेंट नहीं आई है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या रहेगा। अच्छा, इससे पहले एक बात और ध्यान देना, हरियाणा में इस बार 13.29 लाख हेक्टेयर में धान की रोपाई की गई थी। यह भी एक छोटा सा सवाल बन सकता है।
निम्न में से किस मंत्रालय के अधीन एनटीपीसी लिमिटेड ने हरियाणा में फ्लाई ऐश से जो पॉलीमर एग्रीकेट को सफलतापूर्वक विकसित किया है? जो पॉलीमर एग्रीकेट को सफलतापूर्वक विकसित किया है, और ये जो डिपार्टमेंट है एनटीपीसी, ये बिजली मंत्रालय के अंतर्गत आता है, यानी कि बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। एनटीपीसी जो है इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में है, और इसकी स्थापना 1975 में हुई थी। ठीक है, और इससे होगा क्या? पर्यावरण पर होने वाले जितने भी प्रभाव है उनको कम कर दिया जाएगा जो पॉलीमर एग्रीकेट से। ठीक है, जो पॉलीमर एग्रीकेट का प्राकृतिक एग्रीकेट की जगह इसे उपयोग किया जाएगा। हरियाणा सरकार द्वारा मंडियों में किसानों और मजदूरों के लिए 10 रुपए प्रति थाली की दर से भोजन उपलब्ध करवाने के लिए अटल किसान मजदूर योजना के तहत कितने जिलों में कैंटीन शुरू की गई है? आपको मैं बहुत दिनों से पढ़ा रहा हूं, अटल किसान मजदूर कैंटीन है, 10 रुपए में प्रति थाली भोजन दिया जा रहा है, और अब तक जो है इसे 12 मंडियों में शुरू कर दिया गया है, यानी कि बी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का हमारा। ठीक है, और इसमें 12 कैंटीन खोली जा चुकी है। इसमें रोहतक, करनाल, पंचकुला, भिवानी, फतेहाबाद, नूंह, सिरसा, टोहाना, रेवाड़ी, घरौंडा, थानेसर, हिसार, इन सभी का नाम शामिल है। 25 मंडियां लगाने की योजना है टोटल, याद रखिएगा। ठीक है, और हरियाणा राज्य में 80 से ज्यादा बड़ी मंडियां हैं जहां पे किसानों और मजदूरों को कम रुपए में भोजन उपलब्ध करवाए जाने के लिए अटल किसान कैंटीन जो है ये खोली जा रही है। इसमें 10 रुपए में ही भोजन मिलता है। वैसे टोटल तो 15 रुपए की सब्सिडी, टोटल तो 25 रुपए की थाली है, लेकिन 15 रुपए की जो सब्सिडी है वो एग्रीकल्चर मार्केटिंग बोर्ड देगा, 10 रुपए किसानों से लिए जाएंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हरियाणा के गृह मंत्री श्री अनिल विज ने कहा है कि प्रदेश में इमरजेंसी रिस्पांस एंड सपोर्ट सिस्टम डायल 112 को कब तक शुरू कर लिया जाएगा? तो डायल 112 एक आपको पता है कि एक इमरजेंसी नंबर है जिसके तहत पुलिस है, एम्बुलेंस है, फायर ब्रिगेड है, तीनों ही एक नंबर पे रहेंगे, और ये 30 दिसंबर 2020 तक इसे जो है वो शुरू कर दिया जाएगा, यानी कि बी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। जिसमें 15 से 20 मिनट में आपातकालीन पुलिस और बाकी सेवाएं जो है उपलब्ध हो सकेंगी। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। आपके लिए क्वेश्चन है कि शौचालय की सफाई मानक व उनकी संख्या बढ़ाने में किन जिलों को भारत सरकार विश्व शौचालय दिवस पर सम्मानित करेगी? सिरसा, हिसार, रेवाड़ी, भिवानी, जींद, कैथल, इनमें से कोई नहीं। बताइए आप विस्तार से इस क्वेश्चन के बारे में। कल फिर हाजिर होऊंगा लेटेस्ट अपडेट के साथ में। अनअकैडमी का अकॉर्डे टेस्ट सीरीज आप बिल्कुल जरूर ज्वाइन कीजिएगा, जो कि आपके लिए बिल्कुल फ्री है। हर महीने की 18 तारीख को, 18 नवंबर को जरूर ज्वाइन कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आज थोड़ा मेरा लैपटॉप और के साथ में माइक वगैरह का इशू था, तो करके आपका वीडियो लेट हुआ है, तो माफ करिएगा दोस्तों। कल आपको ऑन टाइम वीडियो मिल जाएगा।